नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए न्यूमेरिकल, जो हमारे पास चैप्टर चल रहा है बेटा बल तथा गति के नियम के लिए। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अंक के क्वेश्चन न्यूमेरिकल। देखते हैं बेटा अपने क्वेश्चनों के लिए जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास 4 किलोग्राम द्रव्यमान की, किसकी बेटा 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। 4 किलोग्राम द्रव्यमान, m का मान है बेटा कितना 4 किलोग्राम, और ए का मान है बेटा कितना 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल, एफ का मान ज्ञात करना है। तो एफ बराबर क्या होता है बेटा, एफ बराबर एम गुना ए। एम का मान बेटा 4, ए का मान 3, 4 की 3 में मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा 12, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो हमारे पास कितना ऑप्शन आ गया, हमारे पास आंसर आ गया अपना 12 न्यूटन। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 15 न्यूटन का बल 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर लगाया जाता है। पिंड कितने त्वरण से चलना प्रारंभ करेगा। 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए पिंड को कितना समय लगेगा। बेटा हमारे पास है बेटा F बराबर 15 न्यूटन, 3 किलोग्राम द्रव्यमान, M का मान कितना बेटा 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर लगाया जाता है। पिंड कितने त्वरण से चलना प्रारंभ करेगा, ए का मान निकालना बेटा। 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए यू कितना बेटा 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए पिंड को कितना समय लगेगा, हमें टी का मान ज्ञात करना है। चलिए बेटा हमारे पास होता है एफ बराबर एम गुना ए। ए बराबर क्या होता है बेटा एफ बटे एम। ए बराबर क्या बेटा एफ बटे एम। तो एफ का मान हमारे पास में कितना बेटा 15, और m का मान हमारे पास है 3। 3 से कितनी बार बेटा 5 बार। तो a का मान आ गया 5, और मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया बेटा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कितना बेटा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी में हमसे क्या पूछा गया बेटा, समय पूछा गया, कितना समय लगेगा। हमने पढ़ा है उसने बेटा ध्यान दीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए, और उसने कहा था 15 न्यूटन का बल 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर लगाया जाता है। पिंड कितने त्वरण से चलना प्रारंभ करेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या बेटा v कितना बेटा 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करना है। तो हमारे पास बेटा प्रथम समीकरण क्या है गति की, v बराबर u प्लस ए टी। v माइनस u बराबर में कितना, सॉरी बेटा v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है बेटा, v माइनस यू बराबर कितना बेटा ए टी। हमें t का मान निकालना, तो v माइनस यू बटे में कितना a, v माइनस यू बटे में बेटा a। अब v हमारे पास कितना कितना वेग प्राप्त कर लेगा बेटा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभ में तो 0, और a का मान कितना है बेटा हमारे पास 5। 20 माइनस 0 कितना होगा 20 बटे में 5। 5 से कितनी बार बेटा 4 बार, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो कितनी देर में बेटा 4 सेकंड में प्राप्त कर लेगा। कितने में कर लेगा बेटा 4 सेकंड में प्राप्त कर लेगा। ठीक है बेटा, चलिए चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है। बेटा नंबर 3, दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 3:4 बराबर कितना बेटा 3:4। ठीक है बेटा, बढ़ते अपने क्वेश्चन को। दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है। पहले पिंड पर कुछ बल लगाने पर उसमें 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उसी बल से दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है बेटा, कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिए बेटा, दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है।
पहले पिंड पर कुछ बल लगाने पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, उसी बल से दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, A1 का मान दे रखा और हमसे किसका मान पूछा गया, A2 का मान पूछा गया। कितना दे रखा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और A2 हमें ज्ञात करना है। कुछ बल लगाने से और उसी बल से हमें उसमें बात करी गई है बेटा। हमारे पास हो गया F1 बराबर M1 और A1, F2 बराबर कितना बेटा, M2 और ये A2। दोनों ही बल कैसे, दोनों बल से ही प्राप्त करना है। M1 A1 बराबर M2 A2, किसका मान निकालना बेटा, A2 का। M1 A1 और M2 आ गया बेटा डिवाइड में। A2 बराबर M1 का मान कितना बेटा, 3, A1 का मान है आपका 6 और ये मान कितना बेटा, 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। A2 बराबर 3 तिया 9 और बटे में 2, तो 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना बेटा, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितने का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा उसमें, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। ब्रेक लगाने से किसी कार का वेग, क्वेश्चन 4 है बेटा हमारे पास, ब्रेक लगाने से किसी कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम हो तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेक लगाने से किसी कार का वेग, ठीक है बेटा, U दे रखा बेटा आपको और V दे रखा। क्या कहा बेटा, ब्रेक लगाने से किसी कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 20 मीटर प्रति सेकंड कितना हो जाता है, घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। आपको बेटा क्या दे रखा, द्रव्यमान 100 किलोग्राम, द्रव्यमान कितना दे रखा बेटा, 100 किलोग्राम, यानी कि M का मान है 100 किलोग्राम। आपसे क्या पूछा गया बेटा, किसका मान पूछा, F का मान। किसका मान पूछा बेटा, उसने कहा ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए भाई, V दे रखा बेटा, U दे रखा, M और F का मान हमारे पास है। अगर हमें बेटा क्या मिल जाए, अगर हमें A मिल जाए तो F बराबर होता है M गुना A। क्या होता है बेटा, F बराबर M गुना A। मैं फिर के आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ाता हूं। उसने कहा ब्रेक लगाने से किसी कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम हो तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए। बेटा इसमें 10 सेकंड भी दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ बेटा, 10 सेकंड। 10 सेकंड में हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 सेकंड में हो जाता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था यहाँ पे। तो हमारे पास है बेटा T बराबर कितना, 10 सेकंड। चलिए बेटा किससे चलते हैं बेटा, प्रथम से। V बराबर U प्लस 80, V बराबर कितना बेटा, U प्लस 80। पहले किसका मान निकालेंगे हम, T, A का मान। तो V माइनस U बटे में T और बराबर में कितना A। V का मान है कितना 20, सॉरी बेटा V का मान है आपका 10। V का मान क्या बेटा हमारे पास, V का मान है 10, U का मान है 20, T का मान 10 और बराबर में कितना A। 10 से 20 घटा दिया, माइनस 10 बटे में कितना 10। तो बेटा A का मान कितना आ गया, -1। यानी कि जो त्वरण है वो मंदन है, मंदन त्वरण, क्योंकि त्वरण कैसा है, माइनस का। तो A का मान है -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। F बराबर क्या होता है बेटा, MA, F बराबर MA, M का मान कितना 100 और इसका मान कितना -1, तो -100 किलोग्राम। बल का मात्रक बेटा न्यूटन, बल का मात्रक बेटा न्यूटन। तो -100 न्यूटन, यानी कि हम लिख सकते हैं 100 जो न्यूटन है वो फिलहाल हमारा यहाँ जो बल है वो कैसा है, मंदन है। कैसा बेटा, मंदन। तो हमारे पास होगा माइनस का 100 न्यूटन। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है बेटा, एक रॉकेट में 0.25 किलोग्राम प्रति सेकंड, इसे मैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 5 यही समझा सकता हूं। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, एक रॉकेट में 0.25 किलोग्राम पर सेकंड की दर से, यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन है भाई, किसमें परिवर्तन है, द्रव्यमान में। उसने कहा किलोग्राम पर सेकंड की दर से, किलोग्राम द्रव्यमान है, किसका मान है dm बटे dt का, कितना 0.25 किलोग्राम प्रति सेकंड। ईंधन जलता है जो गैस के रूप में 15 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से
v का मान कितना भाई 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। मीटर में बनाने के लिए कितना बेटा 1000 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास आ गया 15000 मीटर प्रति सेकंड। क्या गया बेटा 15000 मीटर प्रति सेकंड। उसने कहा आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना बेटा बल का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, चलिए जब हमें बल का मान ज्ञात करना तो हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया था dm/dt और एक मान दिया गया v का। v तो हमारे पास था 15 किलोमीटर प्रति सेकंड और ये था 0.25 किलोग्राम प्रति सेकंड। इसे मीटर में बनाने के लिए 15 गुना 1000 मीटर प्रति सेकंड, तो कितना बना बेटा ये 15000 मीटर प्रति सेकंड। हमें f का मान ज्ञात करना है, तो f बराबर क्या होता है v गुना dm/dt। v का मान बेटा 15000 और इसका मान 0.25, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में कितना आ गया बेटा 100। तो बेटा 2 जीरो आपकी कैंसिल, आपके पास बचा 150 और गुना में बेटा 25। तो बेटा 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 33 और ये 0, 3750 न्यूटन। कितना बल लगेगा बेटा 3750 न्यूटन का बल कार्य करेगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक 7.5 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक, 7.5 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक, एक एक करके लिख लेते हैं बेटा। M1 का मान कितना बेटा 7.5 किलोग्राम। ठीक है बेटा, M2 दे रखा होगा हमें, हाँ जी बेटा देखिए ध्यान से, 7.5 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 0.02 किलोग्राम 0.02 किलोग्राम। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। ठीक है बेटा, 7.5 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 0.02 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली छूटती है। बेटा इसमें गोली का वेग मिसप्रिंट है और वो है आपका 200 मीटर प्रति सेकंड। बंदूक के प्रतिक्षेपण वेग की गणना कीजिए। बंदूक के प्रतिक्षेपण वेग की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, तो हमारे पास बंदूक का क्या दिया गया 200 मीटर प्रति सेकंड। बेटा वो कह रहा हमसे हमारे पास 7.5 किलोग्राम की एक बंदूक है जिसमें से 0.02 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली छूटती है। गोली का वेग 200 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक का प्रतिक्षेपण वेग हमें बताना है। ठीक है बेटा, तो प्रतिक्षेपण वेग बताएंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा, जो प्रारंभिक संवेग है, और जैसे रॉकेट अभी संवेग पे कार्य करता है बेटा, ऐसी बंदूक वाला काम भी किस पे, रॉकेट और बंदूक दोनों का जो संवेग संरक्षण पे कार्य होता है। ठीक है बेटा, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं, यानी कि दोनों कंडीशन में जो संवेग होते हैं वो कैसा होता है, समान होता है। यानी कि हमारे पास m1 v1 बराबर होगा किसके, m2 v2 के। तो v1 बराबर क्या होगा बेटा m2 v2 और बटे में कितना m1। m2 का मान कितना बेटा 0.02, v2 का मान कितना बेटा 200 और m1 का मान कितना बेटा 7.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। हमारे पास आ गया 2 दूनी 4 और बटे में 75। 2 दूनी 4 बटे में कितना आ गया बेटा 75, कितना बेटा 40। 40 होगा तो हमारे पास ये कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा बेटा 0.53 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये 40 होगा तो हमारे पास 0.5 होगा, क्या होगा बेटा 0.53। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आ गया 0.53 मीटर प्रति सेकंड। प्रतिक्षेपण वेग है तो किसका होगा बेटा माइनस का होगा। ठीक है बेटा, बढ़ते बेटा आगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है बेटा एक आपको चित्र दिया गया है, तो इसमें आपसे कह रहा बेटा 3 किलोग्राम की वस्तु एक स्थिर दिशा में गतिमान है। 3 किलोग्राम की वस्तु एक स्थिर दिशा में गतिमान है, वस्तु पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं आपके पास यही कर लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या कह रहा है बेटा आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 चित्र दिया हुआ है, उसमें
3 किलोग्राम की वस्तु एक स्थिर दिशा में गतिमान है, यानी कि 0 पर वेग उसका 0 है और 6 पर वेग क्या है उसका 30 है। तो पहले आपको बल निकालना, द्रव्यमान आपको दे रखा, यानी कि हम निकाल लेते हैं त्वरण। क्या निकाल लेते हैं बेटा? त्वरण निकाल लेते हैं। हमें दे रखा वेग समय। वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या कहलाती है बेटा? त्वरण। वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो किसे प्रदर्शित करती है? त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो ये है बेटा 0 माइनस 30 बटे 6 माइनस 0। 0 से 30 माइनस करेंगे माइनस 30 बटे में कितना 6, ये आ गया माइनस 5। और मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक क्या होगा? -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको बेटा m का मान दिया गया है कितना बेटा? 3 किलोग्राम। इसका मान पूछा f का, f बराबर m गुना a, 3 गुना -5 कितना आ गया बेटा? -15। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बेटा? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है बेटा, तो हमारे पास कितना आ गया? ठीक है बेटा 15 न्यूटन, माइनस का 15 न्यूटन हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, बढ़ते अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बेटा आपको समझना होगा। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए एग्जांपल से उठा के लेकर आ रहा हूं बेटा। उसने कहा दो गेंद ए और बी के द्रव्यमान क्रम से m और 2m है। दो गेंद है बेटा हमारे पास में और दोनों के जो द्रव्यमान है वो क्या है? m और 2m, यानी कि m1 या फिर मैं लिख सकता हूं ma। तो ma का मतलब है गेंद a का द्रव्यमान कितना बेटा? स्मॉल m। और mb का मान हमारे पास कितना बेटा? 2m। तथा उनके वेग m a तो द्रव्यमान हो गया। ठीक है बेटा, उनके वेग यानी कि v1 और vb, va का मान v और इसका मान कितना? 2v। a और b के संवेगों का अनुपात क्या है? a और b के संवेगों का अनुपात क्या है? हमसे पूछा a और b के संवेगों का अनुपात क्या है बेटा? pa अपॉन pb निकालना है। तो pa क्या बनेगा? ma va, mb और आपका vb। ma की बात करें, ma का मान है m, va का मान है v, mb का मान है 2m और इसका मान है 2v। v से v कैंसिल, m से m कैंसिल, 2 दूनी 4। तो जो अनुपात होगा वो क्या होगा बेटा? 1:4। कितना अनुपात होगा? m 1:4। फिर ध्यान दीजिए, दो गेंद a और b के द्रव्यमान, तो हमने माना गेंद a का द्रव्यमान क्या है? m, गेंद b का द्रव्यमान क्या है? 2m तथा उनके वेग, तो a गेंद का वेग v और b गेंद का वेग 2v। a और b के संवेगों का अनुपात pa अपॉन pb। p क्या होता है? संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो pa क्या हो गया बेटा? ma गुना va। pb क्या हो गया बेटा? mb गुना vb। हमने वैल्यू पुट कर दी, v से v कैंसिल हो गया, m से m, 2 दूनी 4। तो कितना अनुपात आ गया? 1:4। ठीक है बेटा, बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपके पास। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की जो वस्तु है, m का मान है बेटा 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए, t की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। ठीक है बेटा, f। वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से, u का मान 3 मीटर प्रति सेकंड 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। पहले हम फर्स्ट कंडीशन में मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि उसने फिर कहा कि 5 सेकंड में आरोपित बल का मान, तो 5 सेकंड के लिए हम दूसरा ऑप्शन, ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए बेटा, F बराबर क्या होता है बेटा? F बराबर होता है m गुना a, यानी कि हमें क्या चाहिए बेटा? हमें सबसे पहले मान चाहिए a का। ठीक है बेटा, तो हम चलेंगे गति की प्रथम समीकरण से। v बराबर u प्लस at, v माइनस u बराबर at, a बराबर v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t। चलिए बेटा, a बराबर v का मान कितना? 7, इसका मान कितना? 3 और t का मान कितना बेटा हमारे पास? 2।
7 से 3 गए 4/2, कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एफ बराबर होता है एम गुना ए, एफ बराबर एम गुना ए। एम का मान कितना बेटा 5, ए का मान है 2, 5 दूनी 10। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास जो बल कार्यरत होगा वो 10 न्यूटन का बल कार्यरत होगा। कितना होगा बेटा 10 न्यूटन का बल कार्यरत होगा। अब इसी की सेकंड कंडीशन हमारे पास है बेटा, उसने कहा कि यदि हम बल कितनी देर बेटा जो उसे है हम उसे 5 सेकंड के लिए आरोपित करें, यदि इस बल को कितने 5 सेकंड के लिए आरोपित करें तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है बेटा, ए का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ए तो हमारे पास कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, एफ का मान कितना है 10 न्यूटन, टी का मान कितना है 5 सेकंड। हमें क्या निकालना बेटा, हमें वी का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, वी का। चलिए भाई इसे हम वी डैश कह देते हैं, है ना, सेकंड कंडीशन है, अंतिम वेग की बात कर रहा तो वी डैश कह देते हैं। वी डैश बराबर क्या होता है भाई, वी डैश बराबर u प्लस एटी। वी डैश बराबर कितना बेटा u प्लस एटी। तो u का मान आपके पास है बेटा, u का मान कितना 3, कितना था बेटा 3 मीटर प्रति सेकंड। ए कार्यरत है कितना 2, समय कितना लिया गया अब की बार 5 सेकंड के लिए, 3 5 दूनी 10, जोड़ देंगे तो कितना आ गया 13। और वेग का मात्रक क्या होता है बेटा मीटर प्रति सेकंड। तो 10 न्यूटन का जो बल है अगर हम उसे 5 सेकंड के लिए आरोपित करेंगे तो हमारा जो अंतिम वेग है वो बढ़कर हो जाएगा 13 मीटर प्रति सेकंड। कितना होगा बेटा 13 मीटर प्रति सेकंड। बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में। भाई बल निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, F1 F2 के मान ज्ञात करेंगे। चलिए बेटा, M1 का मान कितना है 2 किलोग्राम और A1 का मान कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या निकाल रहे बेटा हम पहले F1। F1 बराबर क्या बना M1 गुना A1। M1 का मान कितना बेटा 2, A1 का मान है 5, 5 दूनी 10 न्यूटन का बल कार्यरत होगा। कितने का होगा बेटा 10 न्यूटन का बल कार्यरत होगा। उसने कहा 4 किलोग्राम द्रव्यमान, M2 का मान है बेटा हमारे पास 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 का मान है हमारे पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने में। किसका मान निकालेंगे F2 का। क्या होता है भाई F2 बराबर M2 गुना A2। M2 का मान 4, A2 का मान 2, 4 दूनी 8 न्यूटन, 4 दूनी 8 न्यूटन। तो हमारे पास क्या देखा बेटा आपने F1 का मान बड़ा है F2 से। ठीक है, तो किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी कि जो 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है उसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान M1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान M2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा। इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। F का मान कितना बेटा हमारे पास 5 न्यूटन। A1 का मान कितना है द्रव्यमान M1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। M2 को A2 का मान कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से। उसने कहा 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान M1 को, ठीक है बेटा 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान M1 को, F का मान 5 न्यूटन है, A1 का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान देना बेटा, F दे रखा A1 दे रखा, F बराबर क्या बनेगा M1 A1 बनेगा। तो M1 बराबर क्या आ जाएगा F बटे A1। F1 का मान है 5, A1 का मान है 10, तो हमारे पास आ गया जो M1 द्रव्यमान की वस्तु है वो 0.5 किलोग्राम की है। ठीक है बेटा, अब ऐसी सेम कंडीशन F बराबर किसके M2 A2 के, तो M2 बराबर क्या आ जाएगा F अपॉन A2। F का मान हमारे पास कितना भाई 5 और इसका मान कितना है बेटा 20, तो क्या बनेगा 20 दूनी 40, तो 0.25 किलोग्राम।
ठीक है बेटा। अब उसने हमसे कहा कि दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दें। प्रश्नानुसार दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिलाएंगे तो m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2, m का मान हमारे पास क्या है भाई 0.5 प्लस 0.25, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0.75 किलोग्राम। हमारे पास क्या बनेगा 0.75 किलोग्राम। अब उसने पूछा कि ए का मान क्या होगा। ए क्या होता है बेटा F बटे M। F का मान है 5, F का मान है 5, M का मान है 0.75। पॉइंट हटाते हैं कितना आएगा बेटा 100। 5 से कितनी बार 15, 5 से 3, 5 से 20, हमारे पास आ गया बेटा 20 बटे 3, तो यानी कि 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप ध्यान दीजिए बेटा, उसने कहा 5 न्यूटन का एक बल, तो F का मान 5 न्यूटन किसी द्रव्यमान M1 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। जो M1 है उसे कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो A1 का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, M2 उसे A2 का मान हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई हमें दोनों द्रव्यमान एक साथ मिलाने तो पहले दोनों द्रव्यमान का मान भी तो पता हो। F बराबर होता है M गुना A, तो F बराबर हो गया M1 गुना A1, M1 बराबर हो गया F बटे A1। F का मान कितना बेटा 5 और A1 का मान है 10, कितना आ गया बेटा हमारे पास आ गया 0.5 किलोग्राम। F बराबर M2 गुना A2, तो M2 का मान आ गया F बटे A2, 5 बटे 20 यानी कि 0.25 किलोग्राम। प्रश्नानुसार दोनों द्रव्यमान एक साथ मिलाने जोड़ दिए 0.75 किलोग्राम। बल हमें बेटा 5 न्यूटन ही रखना है, तो त्वरण कितना होगा A बराबर F बटे M, और F का मान हमारे पास था 5 और ये था 0.75। ठीक है बेटा, पॉइंट हटाया 100, 5 से 15, 5 से 3 बार ये 20, 3 से 20 को डिवाइड करा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर एक नियत बल लगता है। M का मान कितना बेटा 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर एक नियत बल लगता है जिससे 25 सेकंड में, T का मान क्या है 25 सेकंड में चाल 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर, U का मान है 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 3.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। बल का परिमाण निकालना है। क्या करना बेटा हमें बल का परिमाण और दिशा बतानी है। ठीक है बेटा, चलिए F बराबर M गुना A होता है। पहले A के लिए काम करेंगे बेटा, गति के प्रथम नियम से, सॉरी बेटा प्रथम समीकरण से, V बराबर U V माइनस यू अपॉन टी। V की वैल्यू है 3.5, U की वैल्यू है 2 और T का मान है 25। 3.5 से घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 1.5 बटे 25। ठीक है बेटा, पॉइंट हटा दिया, 10 कर लिया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 बटे 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमें किसका मान निकालना F का। F बराबर M गुना A, F बराबर M गुना A। चलिए बेटा देखते ध्यान से, M का मान कितना 3, A का मान है 3 बटे 50। ठीक है बेटा, कितना हो गया बेटा हमारे पास 3 तिया 9 और बटे में 50। ठीक है बेटा, 50 और ये 9। अगर बेटा इसे मैं सीधा डिवाइड कर लेता हूं, चलो ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, 9 को डिवाइड करना भाई किससे 50 से, तो क्या लगा दिया पॉइंट, ये तो 0 हो गया, 50 से कम 50 8, 0.18 और बल कितना हो गया बेटा हमारे पास में, मात्रक होता है 0.18, बल का मात्रक हो गया न्यूटन। क्या पूछा बेटा दिशा, तो दिशा तो हमेशा बल की गति की दिशा में, बल की गति की दिशा में, बल की गति की दिशा में। ठीक है बेटा, बेटा ये थे हमारे पास में आपके 12 न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा इस चैप्टर से। ठीक है बेटा, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको नमस्कार।